नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 31 दिसंबर 2024 के अनुबंध के अनुसार रीवा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए, जिसका मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 5 जुलाई 2024 के आदेश अनुसार एवं वित्त मंत्रालय के 4 सितंबर 2024 के आदेश में सेवा भारती अधिनियम में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होने एवं नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए गए। उपरोक्त नियुक्तियां रीवा जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों हेतु प्यून एवं ग्रुप डी स्किल्ड वर्कर के रूप में की गई। उपरोक्त नियुक्ति निविदा के माध्यम से की जानी चाहिए थी और बकायदा टेंडर बुलाकर नियुक्ति का कार्य करना चाहिए था, लेकिन जिला रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शुक्ला की देखरेख में उपरोक्त भर्ती, जो टारगेट सिक्योरिटी सर्विस, पता वार्ड नंबर 15 सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स, सामान तिराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश को दी गई। फोन में किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। बिना विज्ञापन के ही अनुमति लेकर सीधे साथ गांठ करके व प्रत्येक भर्ती होने वाले कैंडिडेट से लाखों रुपए की वसूली करते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी संजीव शुक्ला उनके गैंग के कर्मचारियों ने लूट मचाई। इस प्रकार करीब 490 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। उपरोक्त नियुक्ति के अनुसार 490 आउटसोर्स कर्मचारी में रोस्टर का प्लान करते हुए आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन बिना रोस्टर व आरक्षण के ही 490 पदों में से सामान्य वर्ग एवं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देशन पर 490 में से 371 सामान्य वर्ग के कर्मचारी चयनित किए गए एवं पिछड़ा वर्ग के 28, अनुसूचित जाति के 21 और अनुसूचित जाति के 7 अभ्यर्थियों का चयन कर्मचारियों के रूप में किया गया। विभाग है वो जनता के विभाग है, लेकिन रीवा में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं। उन भर्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये भर्तियां माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब के परिवार में, यानी शुक्ला एंड कंपनी लिमिटेड की भर्तियां हैं। मामला ये है कि 2025 में एक विज्ञापन निकाला जाता है और मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में उसमें कहा जाता है कि सारी जो भर्तियां होंगी वो, मैं आपको इसलिए ये कागज दिखाना चाहता हूं कि कोई ये ना कह दे, ये वित्त विभाग की चिट्ठी है जिसमें लिखा है आदेश सेवा भर्ती प्रकाशित होने दिनांक से, ये वित्त मंत्रालय का आदेश है। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी की भर्ती होनी थी। 490 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। राजेंद्र शुक्ला साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ही कहने पर, क्योंकि रीवा उनका स्थानीय जिला है और मंत्री आप मध्य प्रदेश के हो, CMHO संजीव शुक्ला साहब, अधीक्षक राहुल जी, बाकी सारा परिवार, जो 490 पदों की भर्ती, ये सारे दस्तावेज हैं, एक एक करके उसकी तारीख सहित दस्तावेज है, हमने कमिश्नर साहब को दिया है और हमने कहा है कि जो 490 पद में भर्ती हुई है उसमें 371 पद अकेले एक वर्ग के लिए, यानी शुक्ला साहब के परिवार, उनके चाहने वाले निज सचिव, CMHO, केवल उन्हीं के लिए 371 पद भर्ती किए गए। 7 पद आदिवासी के लिए, 28 पद पिछड़े वर्ग के लिए और 21 पद अनुसूचित जाति के लिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई भर्ती होगी, क्या उसका विज्ञापन नहीं निकाला जाना चाहिए? यदि विज्ञापन निकाला जाना चाहिए, इसके बाद अनुबंध होना चाहिए। भुगतान संबंधी सारे उस पे अनुबंध में सारे वर्णन है, उसका कोई ब्याग नहीं है। और अनुबंध के बाद जब आपने भर्ती करी, रोस्टर में लिया, तो क्या आप उसमें और किसी वर्ग का ध्यान नहीं देंगे? आपने सीधे उठा के टारगेट सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड को 31/12/2024 को अंतिम दिन दे दिया और बिना टेंडर के सीधे नोट सीटों पर आदेश जारी हुए, लोगों को नौकरियां मिल गई। मैं तमाम रीवा की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां होंगी, क्या आपके परिवार का अधिकार नहीं है? क्या आपके लड़के बेरोजगार नहीं है? क्या आपके रिश्तेदार बेरोजगार नहीं है? और माननीय शुक्ला साहब जो उप मुख्यमंत्री साहब, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको आदिवासी वर्ग वोट नहीं देता? क्या आपको अनुसूचित जाति वर्ग वोट नहीं देता? क्या आपको पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देते? या आप सिर्फ ठेका लिए हैं
कि हम शुक्ला एंड कंपनी लिमिटेड में भर्ती करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में। भाजपा में भी तो कुछ पिछड़ा वर्ग से, हर वर्ग के लोग हैं, तो उनसे ये कभी कहीं क्यों कम नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मानसिक रूप से पार्टी के प्रति इतने समर्पित है कि वो राजनीति रूप से नपुंसक हो चुके हैं। वो ना समाज के लिए बोलते, ना वो अपने परिवार के लिए बोलते, वो पार्टी वो रह रहे हैं केवल अपने लाभ के लिए। मैं एक लाइन की बात ये कहना चाहता हूं कि दुनिया जाए भाड़ में, भाजपा में जितने पिछड़े, आप देखिए जातिगत जनगणना हो रही है, वहां पिछड़े वर्ग का कालम नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग का नेता नहीं बोल रहा। आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ, पिछड़े वर्ग के भाजपा के एक भी नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को स्थान मिले। इसलिए ये मानसिक दिवालियापन में पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जिससे उबारा नहीं जा सकता।